नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, हमारा जो टॉपिक है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी का जो हमने चैप्टर लिया है, इसमें पिछली वीडियो में हमने कवर किया था बुद्धि के सिद्धांतों को। आज जो हम डिस्कस करेंगे बुद्धि का मापन यानी बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ। और जो भी चैनल पे न्यू आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बुद्धि का मापन। बुद्धि परीक्षण से ही हम व्यक्ति की बुद्धि के संबंध में जान सकते हैं। बुद्धि को मापने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया। यानी हमें किसी की बुद्धि लब्धि को जानना है कि उसके अंदर कितनी बुद्धि है, तो कैसे जानेंगे? वो बुद्धि परीक्षण से ही संभव है। तो इसके लिए कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से बुद्धि परीक्षण किए। बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण यानी बुद्धि परीक्षण से हमारा तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक स्तर एवं उसमें निहित विभिन्न विशिष्ट योग्यता की ओर संकेत देता है। इन परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति के समक्ष विभिन्न कार्यों को प्रस्तुत किया जाता है तथा ये अपेक्षा की जाती है कि इनके द्वारा उसके बौद्धिक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और जो बुद्धि परीक्षण है उन्हें कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो बुद्धि परीक्षण से हमारा जो तात्पर्य निकलता है वो ये निकलता है कि किसी की बुद्धि लब्धि के बारे में जानना है, उसके आईक्यू लेवल के बारे में जानना है, तो बुद्धि परीक्षण से ही संभव है। तो जब बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो उसमें व्यक्ति के सामने ऐसे विभिन्न तरह के कार्य प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर उनके आधार पर ही ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसके अंदर सामान्य बौद्धिक स्तर है या विशिष्ट बौद्धिक स्तर है। उसके आईक्यू लेवल को जाना जाता है बुद्धि परीक्षण के माध्यम से। इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सेकंड अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, थर्ड क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और 4 है अभाषाई बुद्धि परीक्षण। एक एक करके डिस्कस करेंगे हम डिटेल में इसको। पहला लेते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसमें शब्दों को चाहे वो मौखिक या लिखित रूप में हो सकते हैं के रूप में आदेश दिए जाते हैं तथा व्यक्ति को उत्तर देने के लिए भाषा के प्रयोग की आज्ञा होती है। भाषा के प्रयोग की आज्ञा होती है। और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। यानी जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो मौखिक रूप में हो या लिखित रूप में हो। और व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति आंसर देगा तो वो भी भाषा के रूप में ही देगा, चाहे वो लिखित रूप में दे या मौखिक रूप में दे। और इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है शाब्दिक समूह में बुद्धि परीक्षण। जानते हैं शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? इस तरह के जो परीक्षण है इसमें निम्नलिखित शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग होता है तथा साथ ही साथ इसका जो स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की परीक्षा ली जा सकती है। सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण था जिसका निर्माण फ्रेंच मनोवैज्ञानिक बिने तथा साइमन 2 व्यक्तियों द्वारा किया गया था, जिसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ही था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है तो ये आता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो वो बिने एवं साइमन थे। और कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रेंच के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये जो शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा ली जा सकती है। इसमें जो भी वर्क दिया जाएगा व्यक्ति को वो शब्दों के द्वारा ही होगा, भाषा के प्रयोग में ही होगा और जो आंसर देगा वो भी भाषा के रूप में ही देगा। सेकंड है शाब्दिक समूह में बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या होता है? शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण में शब्द, वाक्य, संख्या आदि का प्रयोग एकांश में तथा निर्देश होता है तथा इसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है। यानी जो शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण है उसमें क्या है? शब्द भी हो सकते हैं, वाक्य भी हो सकते हैं, संख्या और एकांश मतलब जो भी आइटम दिया जाएगा, जो भी वर्क दिया जाएगा उसमें
इस तरह की विभिन्न चीज़ें हो सकती हैं। और जो ये बुद्धि परीक्षण होगा उसमें एक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होंगे, मतलब समूह में यहाँ पे बात हो रही है तो कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं। तो समूह में होगा ये शाब्दिक समूह में बुद्धि परीक्षण, और इसमें भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। सेकंड है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक मतलब इसमें शब्द का यूज ना किया जाए, आप समझ रहे होंगे इसे। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें भाषा का प्रयोग आवश्यक नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। आदेश भले ही भाषा के द्वारा दिया जाए, परंतु जो परीक्षा सामग्री है तथा अनुक्रिया मीन्स यहाँ पे होगा रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स दिया जाएगा उसमें भाषा का प्रयोग नहीं होगा। कोई आदेश तो भले ही भाषा के रूप में दे दे, लेकिन जो रिस्पॉन्स इसका होगा वो उसमें भाषा का प्रयोग नहीं होगा। इसका जो परीक्षण किया था फ्रीमैन ने 1969 में रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के नाम से, जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उत्तम उदाहरण है, काफ़ी फेमस हुआ था ये फ्रीमैन का। इसमें क्या था कि इन्होंने जो रेवेन मैट्रिक्स परीक्षण था ये 5 से 11 साल के बच्चों और 20 साल से अधिक के लोगों की जांच के लिए किया गया था। इसमें क्या था कि इन्होंने 3 मैट्रिक्स बनाए थे, यानी प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण था, इसमें 3 मैट्रिक्स बनाए थे। इसमें पहला काला और सफ़ेद रंग जैसे चेस में होते हैं, इस तरह के रंगों को इन्होंने चूज किया और उनका इस्तेमाल किया था। सबसे पहला जो काला और सफ़ेद रंग था उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। इसमें क्या था, एक टेम्पलेट बनाया इन्होंने, तो 3 जो बॉक्सेस बनाए, एक टेम्पलेट टाइप का एक ब्लैंक था उसमें, और बाकी 2 थे उसमें काला सफ़ेद रंग का यूज करके उन्होंने उसमें ज्यामितीय आंकड़े दिए, फिर उस टेम्पलेट पे उन्हें लगाना था उन आंकड़ों को। तो इस तरह से इन्होंने अशाब्दिक ये जो बुद्धि परीक्षण था फ्रीमैन का काफ़ी फेमस हुआ, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ये क्या होता है? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में परीक्षा की जो परीक्षा सामग्री है वो ठोस वस्तुओं पर आधारित होती है। इसमें व्यक्ति को जो कुछ भी करना होता है उसे परीक्षक द्वारा संकेतों या इशारों से समझाया जाता है। जो परीक्षा लेगा, जो भी शिक्षक होगा उसकी जो परीक्षा लेगा, तो जब उन्हें वो समझाएगा तो वो संकेतों या इशारों के माध्यम से ही उन्हें समझाएगा, तथा व्यक्ति की अनुक्रिया, यानी फिर व्यक्ति जो उसका रिस्पॉन्स देंगे, जब व्यक्ति उन्हें उसका रिस्पॉन्स देंगे तो वो किस में देंगे, वो उसके कार्य पर निर्भर करेगा। प्रायः ये परीक्षाएं व्यक्तिगत परीक्षाएं होती हैं, जैसा कि डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि इन्हें ग्रुप परीक्षा के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें परीक्षार्थी का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना होता है और उसे आवश्यक निर्देश देना होता है। जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है ये व्यक्तिगत रूप में होता है, समूह में इसे नहीं किया जा सकता, ये डॉक्टर पिल्ले ने कहा। इसमें जो परीक्षक होगा वो इशारों संकेतों के द्वारा समझाएगा और जो रिस्पॉन्स दिया जाएगा वो उसके कार्य पर निर्भर करेगा कि वो उस तरह से किस तरह से अपना कार्य करता है। तो उसमें इंडिविजुअली उसका अवलोकन किया जाएगा, मतलब एक एक व्यक्ति का अवलोकन किया जाता है, तो ये समूह में संभव नहीं है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जो उदाहरण की बात करें तो इसमें कोहो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण काफ़ी फेमस है और पास अलोंग परीक्षण। कोहो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण जो था उसमें 16 रंगीन क्यूब्सों को सम्मिलित किया गया था। फिर उनसे क्या था, 16 अलग अलग तरह के जो कलर्स थे, ऐसे क्यूब्स बने हुए थे, उनसे उनको लगा के पैटर्न बनाना था, जो कोहो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण कहलाया। ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। और दूसरा था जो पास अलोंग परीक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें 4 लकड़ी की ट्रे ली गई थी और उसमें लगभग 14 लकड़ी के ब्लॉक होते थे और उसमें जो 8 डिजाइन के कार्ड को रखा गया जो लाल या नीले रंग के होते थे। फिर उनका जो कार्ड का जो उपयोग करके चित्र जैसा बनाना होता था, एक छवि जैसी उनको आकार देना होता था। तो ये भी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। कोहो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण और पास अलोंग परीक्षण काफ़ी फेमस परीक्षण थे ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के आधार पे। चौथा है आभासाई बुद्धि परीक्षण। आभासाई, आप समझ ही रहे होंगे, आभासाई बुद्धि परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें भाषा का प्रयोग ना तो एकांश यानी जो
काम दिया जाएगा, एकांश जो आइटम उन्हें दिया जाएगा, जो भी वर्क उन्हें दिया जाएगा, ना तो भाषा का प्रयोग उसमें होगा और ना तो निर्देश में ही होगा। कोई भी निर्देश उन्हें दिया जाएगा वो भी भाषा के रूप में नहीं होगा। प्रायः इस तरह के जो परीक्षण है इसमें निर्देश, हाव भाव तथा चेतावनी द्वारा किया जाता है और साथ ही साथ इस तरह के परीक्षण में परीक्षार्थियों को वस्तुओं का वास्तविक जोड़ तोड़ नहीं करना होता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो परीक्षार्थी हैं उनको वास्तविक स्थिति में उसे लगाना हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका जो फेमस उदाहरण है वो गुड NF ड्रा आ मैन परीक्षण काफ़ी फेमस था। उसमें विभिन्न तरह की मानव आकृतियाँ बनाई जाती थी, तो उसमें देखना होता था कि वो किस तरह की आकृतियाँ हैं, लेडीज़ जेंट्स अलग अलग तरह की आकृतियों को या हाव भाव के द्वारा उन्हें प्रदर्शित करना, इस तरह से ये परीक्षण किया जाता है, आभाषाई बुद्धि परीक्षण। तो फ्रेंड ये थी मेरी आज की क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो CTET एंड अदर स्टेट टेट लेवल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी हेल्पफुल होंगी मेरी ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में, ये मैं श्योरली कह सकती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करके मुझे बताइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।